सभी साथियों का CMPC चैनल पर स्वागत, अभिनंदन। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है डिटर्मिनेंट्स, मतलब सारणिक। आपको पता है ये टॉपिक कौन सी क्लास में चलता है? 12th क्लास में, चौथा चैप्टर जो CBSE और RBSE की बुक है, आपको पता है। और ये भी जानकारी होगी कि इस टॉपिक के क्वेश्चंस कहाँ कहाँ आते हैं और हम इनको जब सोल्व करने बैठते हैं तो कितनी प्रॉब्लम क्रिएट होती है और हमारा कितना समय चला जाता है। आज के इस वीडियो में देखिए, सवाल तो आप लोगों को आते हैं, क्वेश्चन आप कर लेते हैं। प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होती है कि एक तो टाइम मैनेजमेंट और एक जो सीली मिस्टेक होती है वो हम नहीं करें और हमारा क्वेश्चन सही हो जाए। हम डिटर्मिनेंट्स को आखिर कैसे पढ़ें, हम सारणिक को शुरू कहाँ से करें, किन चीज़ों को पढ़ें, किन चीज़ों को छोड़ दें ताकि हमारा काम हो जाए। कम टाइम में और कम काम में हमारा क्वेश्चन सही कैसे हो, ये हम इस वीडियो के अंदर आज देखते हैं। क्वेश्चन मैं भले एक ही लूँ, लेकिन क्योंकि वही पैटर्न हर क्वेश्चन में काम आ रहा है, आपको कहीं कुछ करना कुछ भी नहीं है, तो इसलिए इस क्वेश्चंस को मैं, जैसे एक क्वेश्चन मैंने ले रखा है, ठीक है, क्वेश्चन के लेवल्स लगभग सभी का ऐसा ही होता है, ठीक है। अब इसके अंदर आप जो चीज़ें जानते हैं वो क्या क्या जानते हैं कि संक्रियाएं लगाना, ऑपरेशंस लगाना है, चाहे रो टू कॉलम में या रो टू रो, कॉलम टू कॉलम, ये वाली मैं संक्रिया लगाऊंगा। इसके अलावा मैं और मेथड भी लूँगा। सबसे पहले मैं लॉन्ग मेथड से कर रहा हूँ ताकि जो 12th में पढ़ने वाले स्टूडेंट है और जो भी जिनको भी ज़रूरत है पूरा लॉन्ग मेथड से कैसे करते वो मेथड बताऊँ। और ख़ास तौर से वीडियो स्किप नहीं करना है, अंत तक देखना है, क्योंकि अंत में मैं इसी क्वेश्चन को और इसके जैसे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चंस को एक मात्र चंद यानी 5 से 10 सेकेंड के अंदर कैसे उनको किया जाए वो मेथड इसके अंदर बताऊंगा। चले हम स्टार्ट करें। लीजिए स्टार्ट करते हैं। इसीलिए मैंने लिखा कि डिटर्मिनेंट्स कैसे पढ़ें, सभी पढ़ते आ रहे हैं। क्वेश्चन हमारे पास में दे रखा है -a² AB AC BA -b² BC CA CB -c²। इसको सोल्व करना है। सामान्यतया अगर आपको जो कम्पिटिटिव वाले हैं तो उनके लिए ऑप्शन आपके पास इस तरीके से मिल जाएंगे, और जो लॉन्ग मेथड से करने वाले हैं उनके लिए ये इसके अंदर प्रूव में आ जाएगा, टू प्रूव, और एक आंसर इसमें से गिवन होगा। हम लॉन्ग मेथड से अगर करें तो कैसे करेंगे? हम एक काम करें, सबसे पहले R1 R2 और R3 में क्या करें, A B C हम क्रमशः कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, कॉमन ले लेते हैं बस। तो हमारे ये क्या बन जाएगा, ABC कॉमन लिया, ये ABC कॉमन आ गया। अब यहाँ क्या बचा आपके, -a, यहाँ B C, यहाँ A -b C और A B और C, ये आपके पास में एक डिटर्मिनेंट आ गया। अब हमारे पास में R1 R2 R3 की जगह C1 C2 C3 से क्रमशः A B C कॉमन लें, तो ये आपके बाहर क्या बन गया, ABC स्क्वायर। अब आपके बन गया यहाँ -1 1 1 1 -1 1 1 1 और -1। क्लियर? यूँ तो अब हम इसको विस्तार से भी कर सकते हैं, हम विस्तार करें तो भी हो जाएगा, लेकिन हम एक काम करें, इसके अंदर हम R1 में R1 + R2 एक संक्रिया और लगा दें। कोई यूनिक है, ये बहुत भारी काम है, बहुत देर नहीं लग रही है अपने को। साफ लगा तो देखो क्या बनता है, तो ये आपके A² B² C²। R1 में इसको और इसको दोनों को जोड़ो 0, इसको और इसको जोड़ो 0, और ये 2, और बाकी जो है वो एज इट इज़, और यहाँ 1 लास्ट में 1 -1। क्लियर? अब आपके इसका जो विस्तार होगा वो विस्तार कैसे होगा, ये आपके A² B² C² और पहला 0, ठीक है, फिर 0,
फिर +2 × 1 × 1 -1 × 1, तो ये 1 × 1 -1 × 1, यानी आप देख लो क्या बन गया ये 4। तो ये आपके फाइनली आंसर क्या आ गया 4 स्क्वायर A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, यानी आपके ए वाला ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट है। क्लियर? ये तो हुआ आपके लॉन्ग मेथड। हमारे बस हर क्वेश्चन में यही देखना है हम किस तरीके से ऑपरेशन लगा करके और इस डिटर्मिनेंट्स को शॉर्ट बना सकते हैं। इसकी जो विशेषताएं हैं, प्रॉपर्टीज है, आपने पढ़ रखी है। अब बात आती है कि इस क्वेश्चन को शॉर्ट मेथड से कैसे किया जाए, कैसे इसको बिल्कुल सरलतम विधि से शॉर्ट में करें, ताकि हम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर सामने होने वाले हैं स्टूडेंट्स से, वो कैसे इससे पार लग जाए। एक काम करें आप इसमें a = 1, b = -1 और c = 2 ले लें। यानी आपको क्या करना है, ऐसी जब डिटर्मिनेंट्स हो तो आपको a b c की कुछ भी वैल्यूज़ ले लेनी है। आप चाहें तो माइनस प्लस में कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, किसी भी वैल्यू के लिए। चाहे तो आप 0 भी ले सकते हैं, लेकिन कितनी बार 0 के लिए प्रूव नहीं हो पाता, तो आप हो सके तो 0 को एवॉइड कर दें। ठीक है, आपके पास में 1 -1 2 है, आप इनमें -1 ले लें, आप रिपीट कर लें, कोई दिक्कत नहीं। अब आपकी ये डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगी, माइनस का a स्क्वायर, तो ये माइनस का a स्क्वायर मतलब 1, फिर ab, तो ये a × b यानी कि -1, फिर ac, तो a × c यानी कि 2, R1 कंप्लीट। फिर ba यानी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -1, फिर -b स्क्वायर, तो ये माइनस और b स्क्वायर का मतलब 1, और bc, तो ये माइनस का 2, फिर ca की बात करें तो ये ca यानी कि 2, और cb यानी कि माइनस का 2, और लास्ट में c स्क्वायर यानी कि माइनस का 4। ये आपके बन गई एक नई डिटर्मिनेंट। आप चाहें तो इसका विस्तार कर सकते हैं, विस्तार करने में कोई देर नहीं लग रही है। आप R1 के एलोंग करें, R2 के एलोंग करें, R3 के एलोंग करें। आपको पता है कितने ऑप्शन है विस्तार के लिए, R1 R2 R3 3, और C1 C2 C3 3, 6 आपके पास में ऑप्शन है विस्तार करने के लिए। लेकिन मैं इसके अंदर विस्तार नहीं करूँगा, मैं इसके अंदर एक जो है ऑपरेशन लगा रहा हूँ, R1 - R2 कर दूँ R1 की जगह। तो R1 की जगह R1 - R2 यानी कि 0, R1 - R2 यानी कि 0, R1 - R2 यानी कि 4, और बाकी की चीज़ें एज इट इज़ रह जाएगी, इनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप चाहे तो और भी कर सकते हैं, लेकिन आप कोई काम नहीं, क्योंकि 2 जगह 0 आते ही हमारा काम हो गया बड़ा। तो ये 2 -2 और माइनस का 4, ठीक है। अब आप क्या करें, R1 के एलोंग विस्तार कर लें आप, ठीक है ना। आप विस्तार करेंगे किसके, R1 के एलोंग, ठीक है, R1 की दिशा में। तो ये बाहर 0, ठीक है, और तो ये भी 0। अब लास्ट में प्लस का 4 बचा, तो ये 2 × -1, तो ये माइनस माइनस प्लस 2, और ये आपके 2, तो कितना आ गया आपके 16 आ गया, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आप ये जो ऑप्शन दे रखे हैं इसके अंदर, इस ऑप्शन में आप a b c की जगह वैल्यू पुट कर लें। तो आप यही कर लें, चलो 4a स्क्वायर मतलब 1, b स्क्वायर माइनस का 1 तो 1, और c स्क्वायर यानी कि 4, ये देख लीजिए आपके 16। दोनों चीज़ें क्लियर हो गई, वो भी 16, ये भी 16। मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि इसके अंदर लॉन्ग मेथड के अंदर तो आपको टाइम देने लगे पड़ेगा, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा छोटा था तो इसमें ज़्यादा बड़े ऑपरेशन नहीं करने पड़े। लेकिन इसके अंदर अगर इसी की जगह अगर कोई बड़ा क्वेश्चन आ गया तो उसमें आपके लिए सबसे बेटर और बेटर तरीका रहेगा ए बी सी की या जो भी एक्स वाई जेड हो उनकी वैल्यूज़ पुट कर लें, और वैल्यू पुट करते उसकी डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व कर लें। उसकी वैल्यू 16 आ गई। अब आपको इधर ऑप्शन में जो मोस्टली आपको लग रहा हो,
आपको लगता हो कुछ आइडिया, क्योंकि आखिर आप पढ़ के जाते हैं एग्जाम देने के लिए, तो एक आपको आइडिया लग जाता है। तो आप मोस्टली जो सबसे पहले अगर आप उसको पहले चेक करें, अगर ये इसमें 16 नहीं आते तो हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं एबीसी की, अगर इसमें नहीं आते तो इसमें करते हैं, फिर इसमें करते हैं। हम क्रम से चारों को चेक कर लेते हैं, किसी न किसी में 16 आराम से आ जाता। तो ये आपके शॉर्ट तरीका होगा, ध्यान रखना। और डिटर्मिनेंट्स के सवाल जब भी करने जाएं आपको इसी मेथड से करने हैं। कौन? जो साथी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर शामिल होने जा रहे हैं उनके लिए, और जो आपके इसमें जा रहे हैं एकेडमिक में 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं अभी, सीबीएसई का या आरबीएसई का या किसी भी बोर्ड का, तो उसको लॉन्ग मेथड से, ताकि उसको पूरे मार्क्स मिल जाए। अच्छा, एक बात और बताऊं, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। अगर किसी ने लॉन्ग मेथड में इसके अंदर भी ये सारी वैल्यूज़ पुट करके और आंसर ले आया है, तो क्या एग्जामिनर, अगर ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो क्या इसको एग्जामिनर 4 नंबर नहीं देगा? देने पड़ेंगे, मेथड कुछ भी हो, क्योंकि ये सभी के, इसमें कोई भी ये नहीं गिवन होता कि ये ए बी सी कहाँ से बिलोंग करे। जनरली ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ऐसा ही होता है उसके अंदर, पूरे में डिटर्मिनेंट्स के अंदर ये ले रखा है। इसलिए आप ए बी सी की कोई जो सबसे इजी वैल्यू हो वो पुट कर लें और आप उस मेथड से कर लें। और इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि अगर लॉन्ग मेथड नहीं भी हो तो जो एकेडमिक एग्ज़ाम दे रहे हैं वो साथ ही भी इस मेथड से कर लें, तो भी आपके वो सवाल सही हो जाएंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह के क्वेश्चंस और अगर आप करने चाहते हैं तो इसके लिए आपको कहाँ जाना है? आपको CMPC बाई KLP सर, आपको इस पर सभी तरह के क्वेश्चन, अलग अलग तरह के क्वेश्चन इस पर करा रखे हैं। आप वहाँ जाके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आपका ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपको कहीं पर भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। मिलते हैं हम अगले वीडियो तक ऐसे ही कुछ अलग तरह के क्वेश्चंस को लेकर के। तब तक आप खुश रहिए, मज़े करिए। थैंक्स। टेलीग्राम पर CMPC चैनल को अभी ज्वाइन करें और पाएं महत्वपूर्ण PDF और महत्वपूर्ण सूचनाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।